राम राम किसान भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरहर की उन्नत वैज्ञानिक खेती के बारे में। कैसे सही समय पर बुवाई, उन्नत किस्में, पोषक प्रबंधन और रोग नियंत्रण से आप 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और हर जानकारी नोट कर लीजिएगा। भाइयों, अरहर की खेती के लिए दोमट या मध्यम काली ज़मीन सबसे उपयुक्त होती है। अच्छी जल निकासी ज़रूरी है। यह फसल गर्म और शुष्क जलवायु को पसंद करती है। अरहर को 600 से 1000 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती है। अब बात करते हैं 2025 में अरहर की उन उन्नत किस्मों की जो पिछले 10 साल में विकसित की गई हैं और जिनकी उपज क्षमता 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है। इन किस्मों को 3 भागों में बांटा गया है: जल्दी तैयार होने वाली, मध्यम अवधि वाली और देर से तैयार होने वाली। मुझे जल्दी तैयार होने वाली किस्म ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके बाद मैं गेहूं की भी फसल लगा लेता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में जिनका समय 120 से 150 दिन होता है, उन वैरायटियों में आती है ICPL 88-039। 120 दिन की में तैयार होती है। उपज इसकी 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और सूखा सहनशील है। दूसरी किस्म है पूसा अरहर 16, जिसे PA 16 के नाम से भी जानते हैं। यह 125 से 140 दिन में तैयार हो जाती है और मशीन से कटाई के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही इसका उपज 25 क्विंटल तक मिलता है। IPTA 203 ये तीसरी वैरायटी है जो कि 130 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी अच्छी फलियां होती हैं और बीज गुणवत्ता भी बढ़िया होती है। दूसरी मध्यम अवधि वाली किस्में आती हैं जिनकी उम्र 150 से 180 दिन होती है, जिसमें एक वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी जिसका नाम है ICPH 2740। यह 160 दिन की वैरायटी है और इसका उत्पादन 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी वैरायटी IPTA 203-2 जिसमें फ्यूजेरियम विल्ट प्रतिरोधी है और उपज इसकी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रिकॉर्ड की गई है। तीसरी वैरायटी आती है हमारी RJT 1, जिसको राजेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। अच्छी दाने की क्वालिटी है और उपज इसकी 28 क्विंटल तक देखी गई है। साथ ही देर से पकने वाली किस्मों में जिनकी उम्र 180 से 220 दिन होती है, उसमें आती है हमारी मारुति जो ICPL 87-119 है। 200 दिन में पकने वाली है, मजबूत पौधा होता है और उपज इसकी 32 क्विंटल तक मिलती है। दूसरी वैरायटी C7019 ये महाराष्ट्र की किस्म है और सूखा सहनशील वैरायटी है। और तीसरी वैरायटी आती है WRG 65, बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त है और लंबे समय तक ये हरियाली बनी रहती है। इसमें बीज दर 8 से 12 किलो प्रति एकड़ रखनी है। बीज को बुआई से पहले थायरम और कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित जरूर करें। साथ ही ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम जैव कल्चर से भी बीज का ट्रीटमेंट करें ताकि फसल रोगों से बचे और जड़ें मजबूत बने। बीज उपचार ही तुअर की फसल में की सफलता का राज है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस समय पे बोनी की जाए कि हमारा उत्पादन 8 से 12 क्विंटल का ले पाए। अरहर की बुवाई 15 जून से 15 जुलाई के बीच में करें और अगर जो अर्ली वैरायटी होती हैं उनकी बोनी 25 मई से 10 जून के पहले कर लें। प्री मानसून बारिश के समय ही खेत की नमी को सुनिश्चित करके और बुआई कर दें, जिसमें बुआई लाइन में करें। 60 से 75 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। बुआई के तुरंत बाद 1 से 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन दवा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में ज़रूर स्प्रे कर दें। इससे शुरू में उगने वाले खरपतवार खत्म हो जाएंगे। खाद और उर्वरक प्रबंधन में अच्छी उपज के लिए अरहर को संतुलित पोषण बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खेत तैयारी के पहले खेत में मिला देना चाहिए। NPK में DAP 50 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो और सल्फर ज़रूर
मिलाना है इसमें। बेंटोनाइट अगर सल्फ़र मिल जाता है तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन की भी आवश्यकता होती है। बुआई के समय बेसल डोज डालें और फूल आने के समय 1% यूरिया का स्प्रे ज़रूर करें। मतलब 100 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, बुआई से 1 महीने के बीच में अगर आपके खेत में खरपतवार दिखते हैं तो उसके लिए क्विजिलाफोब और मीज़ाथाइपर का कॉम्बिनेशन स्प्रे ज़रूर करें। इससे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए। और अगर निराई गुड़ाई करें तो 20 और 40 दिन पर निराई गुड़ाई करके खेत में से खरपतवार भी निकाल सकते हैं। अरहर की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फूल और फल आने पर खेत में नमी ज़रूर सुनिश्चित कर लें। अगर पानी ऊपर से नहीं गिरता है तो पानी अगर दे देंगे तो उसमें दाना मोटा और चमकदार बनेगा। किसान भाइयों, अगर अरहर की फसल में कीट नियंत्रण नहीं किया गया समय पे तो हमारी फसल मानो 80% तक खत्म, जिसमें मुख्य कीट पोड बॉरर, स्टेम फ्लाई और मारूका जैसी कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इनके नियंत्रण के लिए 4-5% जब अरहर की फसल में फूल दिखने लगे तब हमें यह स्प्रे करना है, जिसमें एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इमिडाक्लोप्राइड 17.8 SL फॉर्मूलेशन में 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में 05234 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर ज़रूर मिलाना है, जिससे वह पत्तियों पे दवा को अच्छे से फैला देगा और दवा ज़्यादा समय तक पत्तियों पे बनी रहेगी। 10 से 15 दिन बाद यही स्प्रे आप दोहरा दीजिए या इंडोक्साकार्ब 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और थायोमेथोक्सेम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अलग अलग घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। और अगर फ्यूजेरियम विल्ट आपको दिखाई देता है तो रोग प्रतिरोधक किस्में हमें चुनना है जो मैंने आपको बताई हुई हैं, और बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। और लीफ स्पॉट अगर दिखता है तो उसके लिए मेनकोजेब 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। जब 80% फलियां सूख जाएं तब हमें कटाई कर लेनी है और कटाई करने के बाद फसल को अच्छी तरह से सुखाकर मड़ाई करनी है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो उन्नत किस्मों से 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ उपज मिलेगी। भाइयों, 1 एकड़ अरहर की खेती में हमारी कुल लागत आएगी 8 से 10 हज़ार रुपये। हमने इसमें कम दिन वाली वैरायटी को चुना था जिसका नाम पूसा 16 है। हमारी 8 क्विंटल की उपज अगर 6,500 रुपये क्विंटल की मंडी में बिक्री होती है तो 52,000 की हमको फसल मिलती है, जिसमें 10,000 रुपया हमारा खर्चा काट के 42,000 रुपया की हमें शुद्ध आय होगी। और अगर हम हमारी इसी उपज को आगे प्रसंस्करण करते हैं, जैसे दाल बनाते हैं, तो हमें लगभग इतने ही उत्पादन से 5.5 क्विंटल दाल मिलेगी और लगभग 2.25 से 2.5 क्विंटल की हमें चुनी प्राप्त होगी, जो कि पशु आहार के रूप में 3,000 रुपये क्विंटल के दर से बिक जाएगी। तो इस तरह हमको लगभग 20 से 23,000 का एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाएगा। तो भाइयों, यह थी अरहर की खेती की वैज्ञानिक जानकारी, जिससे हमें 8 से 12 क्विंटल उत्पादन मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली फसल पर कौन सी जानकारी आपको चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खेती ही हमारा शौक है। जय जवान जय किसान।